पृथ्वी को छोड़कर एक न एक दिन जाना ही होता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा घर लौटकर क्यों आती है और वह कितने दिनों तक घर पर रहती है? इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदू धर्म में। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे यमराज के दूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्म के हिसाब से उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है और उसे स्वर्ग या नर्क भेजा जाता है। लेकिन उसे स्वर्ग या नर्क भेजने से पहले 24 घंटे बाद उसे यमदूत उसी के घर वापस छोड़ जाते हैं। यमदूतों द्वारा मृतक की आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद वह अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रही है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा घबरा जाती है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंधे रहने के कारण वह आत्मा मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन जब रोते बिलखते हैं तो मृत आत्मा उन्हें देखकर दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी यमदूत के पास बंधे रहने कारण कुछ नहीं कर पाती और अपने जीवन किए पाप कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब यमदूत आत्मा को वापस लेने के लिए आते हैं, वह देखते हैं कि मृतक की आत्मा में इतना बाल नहीं रहता कि वो यमलोक की यात्रा पूरी कर सके। वह भूखी प्यासी भटकती रहती है। वह अपने परिजनों को संकेत देना चाहती है, उनसे बातें करना चाहती है, लेकिन शरीर न होने के कारण वह किसी के संपर्क में नहीं आ पाती है। आपने पिंडदान के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतात्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर मृत्यु से 11वें दिन के बाद यानी 11वीं और 12वीं दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब अंत में 13वें दिन 13वीं की जाती है, तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही मृत आत्मा के शरीर में इतनी शक्ति आती है कि वह यमलोक तक की यात्रा